हमारे विधायक कमलेश्वर पटेल जी, शेखर जी, धनोपिया जी, विभा पटेल जी, प्रकाश जी, सभी यहाँ उपस्थित मेरे साथीगण, हमारे परिवहन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी, DS पटेल जी, मेवाराम कंगुला जी, SK कैमरा इन्होंने सामने कर दिया यार। सुशील शालुकी जी, ज्ञानेंद्र सिंह जैनो जी और सभी यहाँ उपस्थित विभिन्न अश्वनी यादव से आए हुए ट्रांसपोर्टर गण प्रकोष्ठ के पदाधिकारीगण, बहुत खुशी हुई आप सबके मिलके। आपकी बातें मैं बड़ी गंभीरता से सुन रहा था, पर ये बातें कोई नई नहीं है, पर जिस तेजी से ये रफ्तार, ये जुर्म पिछले 1-2 साल 3 साल में बढ़ता गया, ये इसकी रफ्तार जिस तरह बढ़ी है, ये भी ऐतिहासिक है। थाने की बात हो, टोल टैक्स की बात हो, RTO की बात हो, ये केवल आपकी निगाह में नहीं है। आप मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में, लूट में डूबा हुआ है। कोई विभाग नहीं चाहिए, मुझसे हर विभाग के लोग मिलते हैं, दिन भर मिलते हैं, जगह जगह मैं जाता हूं, मिलते हैं, उनकी बातें सुनता हूं। अभी आपने पोषण आहार का सुना, आपने खाद की बात सुनी। आज पूरा प्रदेश जो डूबा हुआ है, प्रदेश की पहचान क्या बनी, इसीलिए तो यहां निवेश नहीं आता। निवेश एक बड़ा उद्योग लगता है, लोगों को रोजगार मिलता है, पर ट्रांसपोर्टर को कितना फायदा होता है। मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री था, मैं नाम भी ले लेता हूं, एक बहुत बड़ी सीमेंट कंपनी जिनके मालिक को मैं जानता था, मैं उनसे हमेशा मजाक करता था कि आप मध्य प्रदेश को नहीं आते। उनको मैंने बुलवाया, मैंने कहा मध्य प्रदेश आप आइए। उन्होंने कहा हमें तो ना कोई स्वीकृति मिलती है या हमें कोई माइनिंग का लाइसेंस नहीं मिलेगा, और जगह जगह चपरासी से लेके ऊपर तक घूस ना देगा। मैंने कहा मैं आपका कराऊंगा, और मेरी एक शर्त है मेरी। उन्होंने क्या, कैसी शर्त? वो भी चौंक गए कि क्या पता मैं क्या कहूंगा। मैंने कहा कि आपकी कितनी ट्रक चलेंगी सीमेंट प्लांट से, कि वो दक्षिण की सीमेंट कंपनी थी, उसका नाम था इंडिया सीमेंट। ये भी बोल देता हूं, मैंने इंडिया सीमेंट के चेयरमैन को कहा कि कितनी ट्रक चलेंगी आपकी, कहते दिन में 400 ट्रक चलेंगे। मैंने कहा लौटेंगी कब? कहते हैं 8 दिन में। मैंने कहा इसका मतलब 3200 ट्रक की जरूरत होगी, कि टर्न अराउंड टाइम दूसरे दिन भी 400 चाहिए। मेरी एक शर्त है कि जिस ट्रक का आप उपयोग करेंगे, जिस ट्रक को आप को भाड़े में लेंगे, वो मध्य प्रदेश की होनी चाहिए। इससे हमारी आर्थिक गतिविधि बढ़ती है। हमारा जो ट्रांसपोर्टर्स है, आप GDP के हिस्से नहीं है, आप मार्केट इकोनॉमी में नहीं आते, पर जो आर्थिक गतिविधि, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बनती है आपके कामकाज से, वही प्रदेश की एक बहुत बड़ी नींव है। आर्थिक गतिविधि, हमारे जो रेडी लगाता है, थोड़ा टपर लगाता है, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, वो मार्केट इकोनॉमी में नहीं आते, GDP में नहीं आते, पर वो हमारी नींव है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की नींव है। जिसकी किराने की दुकान है, वो किराने की दुकान नहीं आती गांव में, पर उस किराने की दुकान हमारी अर्थव्यवस्था की, आर्थिक गतिविधि की बहुत बड़ी नींव है। आज कौन सी समस्या हमारे प्रदेश में नहीं, कौन सी समस्या? हमारी बेरोजगारी की बात है। आपके बच्चे, आपने मेहनत करी, ट्रक चलाई, ट्रक का मैनेजमेंट कितना मुश्किल होता है, कितना मैनेजमेंट होता है, कितनी देर रुक गई, आपके 2 दिन बर्बाद हो जाए। ट्रांसपोर्टेशन में कितना आपको इसमें नुकसान होता है, ये बात तो है, ये मैं समझता हूं।
सुधार ना हो, इस सेक्टर का ऐसा सुधार ना हो। और मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, जीपीएस का जमाना है। आपके ट्रक में जीपीएस हो, आप लोकेट कर सकते हैं कि बैरियर में खड़ी है, लगवा जीपीएस के बगैर। और ये नए प्रकार के जीपीएस आएंगे। अभी तो 5G आ रहा है, उसके बाद 7G आएगा। नए प्रकार के जीपीएस आएंगे और इसमें कोई शक नहीं कि ट्रांसपोर्टर सेक्टर हमारी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। किसी का सामान नहीं हिल सकता, कोई उद्योग नहीं चल सकता जब तक ट्रांसपोर्टर। तो आप तो रीढ़ की हड्डी है, आप तो बैकबोन है। और अगर आप तरस रहे, आप दुखी रहे, आप क्यों और ट्रक खरीदेंगे? बाकी प्रदेश फायदा उठाएंगे, बाकी प्रदेश अपने ट्रक यहां भेज देंगे। तो आप निराश मत होइएगा। 13 महीने बचे हैं अगले चुनाव में, 13 महीने बचे हैं। प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। आज कौन सा वर्ग है, आज कौन सा वर्ग है जो परेशान नहीं है? हमारा भटकता हुआ नौजवान, जो आपकी हालत है। आप तो अपने बच्चों को कहिए, भाई इस धंधे में मत आना, हमने बहुत भुगत लिया। सही बात है ना? आप तो अपने बच्चों को कहिए, उसके लिए व्यवसाय का कोई मौका नहीं। बेरोजगार घूम रहे हैं हमारे नौजवान, सबसे बड़ी चुनौती है। और यही नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। निवेश कोई लगाने को तैयार नहीं, निवेश कोई लगाने को तैयार नहीं, क्योंकि कहते हैं इतना भ्रष्ट प्रदेश। मध्य प्रदेश की पहचान क्या भ्रष्टाचार से होगी? मध्य प्रदेश की पहचान क्या माफिया से होगी? क्या मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से होगी? मैंने शुरू किया था युद्ध, शुद्ध का युद्ध शुरू किया था। मैंने माफिया के खिलाफ मुहिम चलाया था कि मध्य प्रदेश की पहचान करें। इन्वेस्टमेंट जो होता है, निवेश जो होता है, वो अट्रैक्ट करना पड़ता है, डिमांड नहीं हो सकता। इसको कैसे हम अट्रैक्ट करें? और ये विश्वास ही और ये प्रदेश की पहचान ही इसे अट्रैक्ट कर सकती है। ये विश्वास 12 महीने चली हमारी सरकार, 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गया, 11.5 महीने थे। हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। मैं तो हमेशा कहता हूं, कौन से गुना मैंने किया? हमारे पास तो 11.5 महीने थे। अगर हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। मेरा उद्देश्य था कि कैसे क्रय शक्ति बढ़े। अगर हमने पेंशन बढ़ाई, हमने बिजली 100 रुपए 100 यूनिट, क्यों? मैंने कहा जिसकी 100 रुपए हो, जिसके 100 यूनिट हुए, हम उसको 100 रुपए में बिजली देंगे। वो कोई भी हो, बड़ा से बड़ा उद्योगपति हो, पर सिस्टम कागज लाओ, ये फॉर्म भरो, स्वीकृति लाओ। मैंने कहा ये सब चौपट, ये सब बकवास। इसी तरह जैसे आपके सेक्टर में सरलीकरण हो सकता है। थाने की, आपको तो थाना का सामना करना पड़ता है, आपको तो टोल टैक्स का सामना करना पड़ता है, आपको तो बैरियर का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों नहीं नियम बन सकता कि 2 घंटे से ज्यादा? अब तो सब कुछ वीडियो में है, सब कुछ वीडियो में आप लगा दीजिए इंटरनेट में कि कितने बैरियर में कितनी देर रुकी ट्रक। इससे बात सब साफ आ जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। तो इस प्रकार की सोच में हमें अपने प्रदेश को ले जाना है। मैं तो आपसे इतनी बात कहूंगा कि आप कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख लीजिए, सच्चाई का साथ आप दीजिए। ये आज सच्चाई है। आज प्रदेश जहां चल रहा है, जो हमारे संविधान की स्थिति है, आज जो कानून व्यवस्था है, हमारे देश की जो संस्कृति, जोड़ने की संस्कृति है, हम दिल जोड़ते हैं।
संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, हर धर्म और हर समाज को जोड़ते हैं। यही अपनी देश की संस्कृति है। इसलिए अपना देश एक झंडे के नीचे खड़ा है। आज इस संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है। कोई ऐसा देश है जहां इतने धर्म हो? कोई ऐसा देश है जहां इतनी भाषाएं हो? कोई ऐसा देश है विश्व में जहां इतनी जातियां हो? कोई ऐसा देश है विश्व में जहां इतनी देवी देवता हो, इतने त्योहार हो? आपका ड्राइवर जो पजामा पहुंच के दक्षिण जाता है, वहां तो लुंगी बन जाती है। ये अपनी देश की विविधता है और यही हमें याद रखना है कि आज यही सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने देश की संस्कृति को जीवित रखें। आज हर समाज के लोग यहां हैं, हर जाति के लोग यहां बैठे हैं। ये सब एक क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमारे देश की संस्कृति वो संस्कृति है। और इस संस्कृति पर जो आक्रमण होता है, हम कैसा देश सौंपेंगे आगे आने वाली पीढ़ियों को? एक बटा हुआ प्रदेश। अपने देश में कोई ऐसा देश नहीं है जहां इतने धर्म का जन्म हुआ है। हमारे सिखिज्म का जन्म तो भारत में हुआ, हमारे जैनिज्म का जन्म भारत में हुआ, हमारा बुद्धिज्म का जन्म भारत में हुआ। कोई ऐसा देश है? यही आज इसको हम कैसे सुरक्षित रखें, अपनी देश की संस्कृति, ये सब आपके हाथ में है। इसलिए मैं कहता हूं, ये तस्वीर रख लीजिए, अपने जिले की तस्वीर रखिए, अपने प्रदेश की तस्वीर रखिए, अपने देश की तस्वीर रखिए। आज ये कलाकारी की राजनीति, आज ये बहकाने की, दबाने की, छिपाने की राजनीति। कोविड में WHO कुछ कहता है, इतने लाख लोग मर गए, हमारे आंकड़े कुछ कहते हैं। आप जानते हैं आपके जिले में कितनी मौतें हुई, पर वो किसी सरकारी आंकड़ों में नहीं। दबा दो, छिपा दो, ये बहकाने की राजनीति, ध्यान मोड़ने की राजनीति। मोदी जी कितनी बात करते थे 2013-14 में, कितनी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करी थी, किसान की बात, नौजवानों की बात। 2019 में राष्ट्रवाद की बात करते थे। कभी चीन दिखा देंगे, कभी पाकिस्तान दिखा देंगे कि कैसे जनता का ध्यान हो। और ये राष्ट्रवाद का पाठ क्या कांग्रेस को समझाएंगे? मैं तो बीजेपी से कहता हूं, आपका एक नेता है जो आप कह सकते हैं स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहा हुआ। तब ये पूछेंगे कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? मैं तो कहता हूं ये सब पूछने की क्या आवश्यकता है? मोदी जी, जिस स्कूल में आप गए, अगर स्कूल गए, वो कांग्रेस ने बनाया था। शिवराज सिंह जी को मैं कहता हूं, शिवराज सिंह जी जिस स्कूल और कॉलेज में गए, वो कांग्रेस ने बनाया था। और हमसे पूछते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? ये इनकी गुमराह की राजनीति, ये ध्यान मोड़ने की राजनीति। इससे आप सावधान रहें, आप सबको सावधान करें। आपके संबंध हर जगह है, केवल अपने जिले तक सीमित नहीं है। आप सबसे कांटेक्ट में हैं, जहां जहां आपकी ट्रक जाती है आप कांटेक्ट में हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखें। सबसे पहले आप, अगर मध्य प्रदेश सुरक्षित रहेगा, तभी आपका बिजनेस और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है, 13 महीने बचे हैं, 13 महीने बचे हैं। अपने डायरी में मैं जानता हूं अपना काम काज है, पर अपने डायरी में 13 महीने के लिए कौन से दिन आप क्या करेंगे, हफ्ते में कितने दिन आप लगे रहेंगे, वो अपने डायरी में रविस्त बना लीजिए, ताकि एक व्यवस्थित रूप से आप जो सही तस्वीर है, ये सही तस्वीर जनता तक पहुंचा सके। आप सबका बहुत